और ऐसे माँ बाप के लिए हम लोग इतना दुखी करते हैं। समाज में देखो, यहाँ तो जहाँ कथाओं में जाओ, चाहे हमारे आश्रम में भी लोग आते हैं, ये की बात का दुख है। और शादी से पहले तो बेटा ठीक भी रहता है, और शादी के बाद तो मैया बापन ने सबसे पहले भूले। इस बात का सबसे ज्यादा दुखी होते हैं माँ बाप। आकर के कहते हैं कि महाराज जी, जाजनाते ब्याह है गयो छोरा को, बाजनाते तो पतो नया कहा है गयो, बात ही नहीं करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माता पिता का हृदय आपने दुखाया, और उसके बाद आप चाहे कितने ही भंडारे कर लो, कितने ही प्याऊ लगवा लो, कितनी तीर्थ कर लो, चाहे पूरे भारत भ्रमण कर लो, अगर माता पिता आपकी वजह से दुखी हैं, तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि आपको 1% भी पुण्य फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे जब घर के ही भगवान रो रहे हैं और बाहर के भगवान को प्रसन्न करने में लगे हो, जो जीते जी आपके सामने बैठे हैं उन्हें तो रुलाया जा रहा है, और बाहर हम लोग अपना शो ऑफ करने के लिए दिखाते कि हम कितने बड़े मातृभक्त हैं ना। घर का नाम तो मातृ छाया रख दिया है, पर हमारी माँ इधर उधर भटक रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार दो पति पत्नी शाम के समय अपने माता पिता से बोले कि ऐसा है, आप लोग पास के गुरुद्वारे में जाकर के भोजन कर लेना, और हम लोग आज बाहर डिनर करने जाएंगे। अब बूढ़े भैया बाप हैं, अगर आप जा रहे हैं तो उन्हें भी ले जाओ साथ में। आप विचार करिए, जब आप छोटे थे, आप बोल भी नहीं पाते थे, तब भी वो आपकी भाषा समझ जाया करते थे। और बड़े होकर के बच्चे क्या कहते हैं माँ बाप से? अरे तुम शांत रहो, तुम नहीं समझोगे हमारी बात को, तुम्हें बोलना नहीं आता। जिसने बोलना सिखाया उससे कहा जा रहे तुम्हें बोलना नहीं आता। क्या बीतती होगी माँ बाप पे उस समय। तो अपने माँ बाप से कहा कि पास में गुरुद्वारा है, वहां जाकर के भोजन कर लेना। और हम, एक बेटा था 8-10 वर्ष का, गाड़ी में बैठा करके होटल जाने लगे डिनर करने के लिए। उस बच्चे ने देखा गाड़ी में बैठा हुआ है, विंडो की तरफ देख रहा है, मस्ती में झूम रहा है, पर सोच में पड़ा हुआ है। अचानक से रास्ते में उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी पिताजी। हाँ बेटा। बोले जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मेरी भी शादी हो जाएगी, तो मैं भी अपना घर ना ऐसे कहीं गुरुद्वारे के पास बनवाऊंगा। पिताजी को आश्चर्य हुआ, क्यों बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए आपको कोई तकलीफ हो। क्यों? मैं भी अपनी पत्नी के साथ जब कभी डिनर करने जाया करेंगे ना, तो आपको घर में थोड़ी खाना बनाना पड़ेगा, तो आपको भी पड़ोस में गुरुद्वारे में छोड़ दिया करेंगे भोजन करने के लिए। उनके माता पिता को मानो उसका आंसर मिल गया, अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तुरंत गाड़ी घुमाई, माँ बाप को गाड़ी में बैठाया, तब गए हैं होटल। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपके बच्चे देख रहे हैं। जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, वही कल को आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ये चक्र है संसार का। आप आज जो कर रहे हो, कल निश्चित आपको मिलेगा। कल मैंने बताया था ना कि जब कर्म करिए तो कर्म करते समय सावधान रहिए, क्योंकि ये कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये कर्म चेहरे याद रखते हैं। एक जो बहू नववधु अभी अभी घर में आई है, वो सास ससुर को अपने पति से अलग करने की बात कर रही है। अलग रहो, इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, बहुत देख लिया, बहुत तंग करते हैं। और बाद में वही नववधु जब सास बनती है तो घर में अपने बेटे को ज्ञान देती है कि एक होकर के रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए, परिवार को बांटना नहीं चाहिए। ये कहाँ की नीति है? जब आप पर आती है तो फिर आपको ज्ञान देना लग जाते हो। जैसे आप बहू हो, आप भी सास बनेंगे, आप भी तो पहले किसी के बहू थे, या आप भी तो किसी की बेटी बन करके आए। या जो बेटा है उसे भी याद रखना चाहिए, अगर आप आज अपने पिता को दुखी कर रहे हो, माता को, तो कल आपकी भी संतान आपको ऐसे ही दुखी करेगी। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, कोई बच के जा नहीं सकता। इसीलिए जब कर्म करिए तो कर्म करते करते सावधान रहना चाहिए। इसीलिए तो हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो बस जब भी कर्म करिए
तो हमारे ठाकुर जी को साक्षी मान करके कर्म करने चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि ऐसा कोई भी अपराध ना हो जिसकी वजह से हमें दुख हमारे जीवन में आए।